आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ज़िले करीमनगर के हुजूराबाद असेंबली हलके में गड़बड़ के इक्का दुक्का वाक़यात के सिवाय रायदही पुरअमन रही। सुबह 7 बजे से ही हलके के कई पोलिंग स्टेशनों में राय दहिंदों की कतारें देखी गई। राय दहिंदे शाम 7 बजे के बाद भी कतारों में ठहर कर वोट डालते हुए देखे गए। मजमूई तौर पर हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में 90% से ज़ायद राय दही रिकॉर्ड हुई, जो दिसंबर 2018 के असेंबली इंतखाबात से ज़्यादा है। हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में इब्तिदा से ही बरसर इख्तिदार जमात TRS और BJP के दरमियान कांटे का मुकाबला देखा जा रहा था। इंतखाबी मुहिम के दौरान भी दोनों जमातों के कायदीन और कारकुनों ने जारहाना अंदाज में मुहिम चलाते हुए राय दहिंदों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की थी। इस दौरान कई मरतबा दोनों जमातों के कायदीन और कारकुनों के दरमियान कशीदगी का माहौल भी देखा गया और आज रायदही के दिन भी हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर बिलखुसूस हुजूराबाद बल्दिया और BJP उम्मीदवार ईटला राजेंद्र के आबाई मकाम कमलापुर में भी कशीदगी देखी गई, जहां कई पोलिंग स्टेशनों पर TRS और BJP के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ राय दहिंदों में रुकूमत तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए धरने व एहतजाज किए। बाज़ मकामात पर BJP के कारकुनों ने TRS के मकामी कायदीन और सरपंचों व काउंसलर्स की क़यामगाहों के सामने एहतजाज और धरना देते हुए वोटर्स में रुकूमत तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद किया। सुबह से शाम तक हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से कशीदगी की इतलात मिलती रहीं। इस दौरान TRS कायद कौशिक रेड्डी को BJP के कारकुनों ने एक पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया, जो रायदही के अमल का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। ये वाकया हल्के के वीनावंका मंडल के एक पोलिंग बूथ पर पेश आया, जहां कौशिक रेड्डी की आमद पर BJP के 100 से ज्यादा कारकुन पहुंच गए और कौशिक रेड्डी के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्हें पोलिंग बूथ से बाहर कर दिया। इस मौके पर कौशिक रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वो हुजूराबाद असेंबली हल्के में TRS पार्टी के चीफ इलेक्शन एजेंट के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन्हें हल्के के किसी भी पोलिंग बूथ का मायना करने का इख्तियार होता है। पुलिस ने BJP उम्मीदवार ईटला राजेंद्र के काफिले में शामिल एक गाड़ी को जब्त कर लिया। ये वाकया कमलापुर मंडल के मरीपल्ली गुड़म में पेश आया, जहां राजेंद्र 3 गाड़ियों के काफिले के साथ हल्के के मुख्तलिफ मकामात पर जायजा ले रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनके काफिले को रोककर राजेंद्र से कहा कि उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियों को इजाज़त है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए काफिले में एक और गाड़ी को शामिल किया गया, जिसके बायस वो तीसरी गाड़ी को जब्त कर रहे हैं। पुलिस ने तीसरी गाड़ी में सवार राजेंद्र के PRO चैतन्या को भी हिरासत में ले लिया। कमलापुर के सर्कल इंस्पेक्टर किशन ने बताया कि इस गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं है। जिमी कुंटा बल्दिया के 28वें वार्ड में राजेंद्र के हामियों ने TRS काउंसलर दीप्ति के मकान के सामने एहतजाज करते हुए राय दहिंदों में रुकूमत तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद किया और एहतजाजियों ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो वोटर्स में तकसीम किए जाने वाले रुकूमत को जब्त कर लें। BJP कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि दीप्ति के मकान में वरंगल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले TRS के एक रुकने असम्बली मौजूद हैं, जो इन रुकूमत को तकसीम कर रहे हैं। इस मौके पर वहाँ काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। बादजा ACP वेंकट रेड्डी ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ वहाँ पहुँच कर एहतजाजियों को खामोश कर दिया। दरिया असना हुजूराबाद के 51 पोलिंग बूथ पर TRS और BJP के कारकुनों में हल्की झड़प हुई, जहां TRS के कायदीन ने रुकूमत तकसीम करने वाले BJP कारकुनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हुजूराबाद के एक और मुकाम पर TRS रुकने असेंबली R रमेश के PA किरण पर रुकूमत तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए BJP कारकुनों ने उन्हें पकड़ लिया। हुजूराबाद से 30 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल मुकाबला TRS और BJP के दरमियान देखा जा रहा है। TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव ने अपनी बीवी और ख़ानदान के दीगर अरकान के साथ मिलकर हिम्मतनगर के पोलिंग बूथ पर अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। BJP उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने कमलापुर के पोलिंग बूथ पर अपनी शरीक हयात जमुना के साथ मिलकर वोट डाला। 2 नवंबर को वोटों की गिनती और नतीजा जारी किया जाएगा। हल्का हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब के मौके पर पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बाज़ खातून वोटर्स ने अनोखा एहतजाज किया। उन खवातीन ने वोट का इस्तेमाल करने से पहले अपने घरों के गैस सिलेंडर को नमस्कार किया। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हाल ही में वज़ीर आज़म मोदी का एक मुख्तसर वीडियो ट्वीट किया था। ये वीडियो मोदी के वज़ीर आज़म बनने से पहले का है, जिसमें उन्होंने पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर तंज करते हुए वोटर से ख्वाहिश की थी कि वो वोट डालने से पहले अपने घर में मौजूद गैस सिलेंडर को नमस्कार करते हुए जाएं।
हल्के असेंबली हुजूराबाद के बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने हफ्ते को इल्जाम आयद किया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव उन्हें कानून साज असेंबली में देखने के ख्वाह नहीं है। मज़कूरा हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए अपने हक़ राय दही से इस्तीफादे के बाद मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि इस हल्के में दौलत और शराब की तकसीम पर कोई कंट्रोल नहीं देखा गया और वोटर्स को राग़िब करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए तकसीम किए गए। चंद मकामात पर राय दहिंदों ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए शिकायत की कि उन्हें रुकूमात नहीं मिली, जिससे अंदाज़ा होता है कि किस तरह वोटर्स को लालच देने के लिए रुकूमात की तकसीम का खेल खेला गया। राजेंद्र ने इस तवक्को का भी इजहार किया कि वो हुक्मरान पार्टी की साजिशों के बावजूद अवामी ताउन से इस हल्के से आसानी के साथ कामयाब हो जाएंगे। ఇవన్నిటి కూడా అధిగమించి ఇలా పోలీసులు ప్రెషర్ చేసిన, డబ్బులు పంచినా, మద్యం ఏరులై పారినా, భయభ్రాంతులకు గురి చేసినా, వాళ్ళకు అనేక రకాల అసౌకర్యాలు కలిగించినప్పుడు కూడా స్వచ్ఛందంగా వాళ్లకు వాళ్ళు ఇక్కడ మాకు మేముగా కాపాడుకోవాలి, మాకు మేముగా ఓట్లేసుకోవాలి, మాకు మేముగా గెలిచినట్టు ఫీల్ అవుతున్న వాతావరణం కనబడుతుంది. ఈ పరిస్థితి హుజూరాబాద్లో ఎందుకు వచ్చిందని చెప్తారు? ఇట్లాంటి పరిస్థితి అంటే ఈటల రాజేందర్ గారిని అసెంబ్లీలో చూడొద్దు, వీని ముఖం కనబడద్దని చెప్పి పంతం పన్నటువంటి అందుకే తన సర్వశక్తి ఈ దేశ తన అనుభవాన్ని తన సంపదని, తన అధికార యంత్రాంగాన్ని, తనకున్న మొత్తం సర్వశక్తులు కూడా ఒడ్డి వీన్ని పొందబెట్టాలి అనేటువంటి ఒక ఏకైక దృక్పథంతో ఈ పంచాయతీ కనబడతారు. ఒకవైపు ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ప్రలోభాలు కలుగుతున్నాయి, మీకు ఇంకా ప్రజలు మీరు నమ్ముతున్నా అంటున్నారు. అసలు ఏం నమ్మకం ప్రజలకు? అసలు ప్రజలు చాలా గొప్పోళ్ళు, వీడికడే మంది నాయకులు ప్రలోభాలకు గురవుతున్నారు. टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव ने हुजूराबाद असेंबली ज़मीनी इलेक्शन में अपने रायदही में अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए टीआरएस पर लगाए जाने वाले सभी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। హిమ్మత్నగర్ గ్రామంలో ఇవాళ నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరిగింది. నేను హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ప్రజలను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, ప్రజాస్వామ్యానికి ఓటు హక్కు అనేది ఆయుధం కాబట్టి అందరం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి ఓటు వేయాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. ప్రజాస్వామ్యం మరిన్ని సంవత్సరాలు పరిడవిల్లాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పి నేను ప్రజలను కోరుతా ఉన్నా. పోలింగ్ శాతం పెరగాలి, ఈ ఎన్నిక ద్వారా ఒక మార్పుకు హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికలు ఒక నాంది కావాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రజలను కోరుతా ఉన్నా. అందరూ స్వచ్ఛందంగా రండి, ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని చెప్పి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. హిమ్మత్నగర్ वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि एक और सरकर्दा कंपनी हैदराबाद में कदम रखने के लिए तैयार है। केटीआर ने पेरिस में इस कंपनी के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया के हैंडल से पोस्ट किया और कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा सरकर्दा प्लेटफॉर्म प्लग एंड प्ले टीसी हैदराबाद में अपना मरकज़ कायम करेगा। इस बात का ऐलान पेरिस में इस कंपनी की टीम की तारक रामाराव से मुलाकात के बाद किया गया। ये कंपनी मोबिलिटी, आईओटी, बरकी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोसिस्टम के क़याम पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। इस कंपनी के दुनिया भर में फैले नेटवर्क में 35,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स भी हैं। दुनिया भर में बशमुल अमेरिका, जापान, चीन, स्पेन, नीदरलैंड और दीगर ममालिक में उसके दफातर हैं। वाज़ेह है कि पेरिस के दौरे के मौके पर केटीआर कई कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसका मकसद रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में सफाई के कामों में मजीद बेहतरी लाने और कचरे की निकासी के अमल को आसान बनाने के लिए मजीद 1350 स्वच्छ ऑटो की तकसीम का फैसला किया है। जीएचएमसी अहदेदारों का कहना है कि ग्रेटर हैदराबाद में दिन ब दिन आबादी में इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र कचरे में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। फिलवक्त रोज़ाना ग्रेटर हैदराबाद में 6500 मेट्रिक टन कचरा शहर के मुख्तलिफ डंपिंग यार्ड्स को मुंतकिल किया जा रहा है। कई मकामात पर कचरा मुंतकिल करने के ऑटोज़ की किल्लत देखी जा रही है। उसके पेश नज़र मजीद 1350 स्वच्छ ऑटो को मुतारिफ करने का फैसला किया गया। अहदेदारों ने बताया कि फिलवक्त 3150 स्वच्छ ऑटोज़ की खिदमत हासिल की जा रही है। इसमें मजीद 1350 का इजाफा होने वाला है। ये ऑटोज़ ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत तकसीम किए जाएंगे, जिसमें 10% रकम बेनिफिशरीज़ को अदा करना होगा, बाकी 90% बैंक लोन के जरिए फराहम किया जाएगा। जीएचएमसी ने स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम को साल 2015 में शुरू करते हुए 2500 ऑटोज़ को मुतारिफ किया था। ये ऑटोज़ घर घर पहुँचकर सूखा और तर्क कचरा अलहदा तौर पर हासिल करते हुए उसे डंपिंग यार्ड तक पहुँचाते हैं। स्वच्छ ऑटो के जरिए साल 2016 में
रोजाना 3,500 टन और 2017 में 4,500 टन कचरे की निकासी की गई थी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चार मीनार पर हाल ही में मुनक्किदा एक शाम चार मीनार के नाम के ताल्लुक से अवाम के गैर मामूली रद्द-ए-अमल के पेश नज़र इतवार यानी 31 अक्टूबर को भी चार मीनार पर इसी तरह का तफरीही प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया। जीएचएमसी की जानिब से हफ्ते को जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि चार मीनार पर मुनक्किद शुदनी ये प्रोग्राम हुसैन सागर पर मुनक्किद होने वाले संडे फंडे की तर्ज पर ही रहेगा, जहां हज़ारों अफराद शाम के वक्त चार मीनार पर अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ तफरीह का लुत्फ़ उठा पाएंगे। साबिक़ की तरह एक शाम चार मीनार के नाम के दौरान मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा, जिसमें सूफ़ी नाइट, बच्चों के लिए खेलों के मुकाबले, पुराने शहर के मज़ेदार मटका चाय वगैरह भी इसी मुकाम पर दस्तियाब रहेगी। टैटू आर्टिस्ट भी मौजूद रहेंगे। तेलंगाना स्टेट पुलिस का बैंड भी अपना मुजाहरा करेगा, जिसके बाद सूफ़ी या गज़ल प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया कि इन प्रोग्रामों की इस तरह मनसूबाबंदी की गई कि अज़ां, नमाज और पूजा के औकात के दौरान कोई मौसीकी या खलल ना हो। महकमे की जानिब से पौधे भी तकसीम किए जाएंगे, जैसा कि साबिक़ में किया जा चुका है। फूड स्टॉल्स भी कायम किए जाएंगे, जिनमें नॉन वेज डिशेस के अलावा चाट और स्नैक्स, आइसक्रीम वगैरह दस्तियाब रहेंगी। शॉपिंग करने वालों के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियाँ वगैरह भी फ़रोख्त के लिए रखी जाएंगी। जादूगर भी अपना कमाल पेश करेंगे। अवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर गश्ती बैतुल खला भी कायम किए जाएंगे। तमाम विजिटर्स के लिए पार्किंग के मुनासिब इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जो मुफ्त रहेगी। सरदार महल रोड पर जीएचएमसी ऑफिस, पेंशन ऑफिस, मोती गली, कुली कुतुब शाह स्टेडियम, एमजे ब्रिज, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार बस टर्मिनल और यूनानी हॉस्पिटल चार मीनार में पार्किंग का इंतजाम किया गया है। निजामाबाद की तेलंगाना यूनिवर्सिटी के इंचार्ज रजिस्ट्रार की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले कनकैया को मुलाजिमत से हटा देने और सीनियरिटी की बुनियाद पर इस ओहदे पर नया तकर्रुर करने का यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया। इस सिलसिले में गवर्निंग बॉडी ने कनकैया को रजिस्ट्रार के ओहदे से हटा देने के अहकाम भी जारी कर दिए। उनकी जगह प्रोफेसर यादगिरी को यूनिवर्सिटी का नया रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के कोरटला बल्दिया में एक शख्स को दरख्त काटने पर 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। बताया गया कि कोरटला टाउन में वाक़े राजा लिंगम फोटो स्टूडियो के मालिक ने स्टूडियो के सामने वाक़े एक दरख्त को काट डाला, जिसका इल्म होने पर बल्दिया का अमला वहां पहुंच गया और दरख्त काट देने के मामले की तहकीकात की। इत्तला दुरुस्त पाए जाने के बाद मोहम्मद अयाज म्युनिसिपल कमिश्नर कोरटला की हिदायत पर स्टूडियो के मालिक विजय को झाड़ काटने पर बल्दिया की जानिब से 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और उसके हाथों एक और पौधा उसी मकाम पर लगवाया गया। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने एक सनसनीखेज बयान में कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मुत्तहिदा रियासत बनाने की तहरीक शुरू करते हैं तो वो उस तहरीक की तायद करने तैयार है। संगारेड्डी असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले जग्गा रेड्डी तेलंगाना पीसीसी के कारगुजार सदर भी हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अवाम, बिलखुसूस किसानों, गरीबों और ज़ईफ़ अफराद को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि 10 लाख अफराद ने वजीफ़े के लिए दरखास्तें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद 4 साल से उन्हें वजीफ़ा नहीं मिल रहा है। इस तरह चंद्रशेखर राव ने तमाम तेलंगाना को धोखा दिया है। रियासत में 7 सालों में 8,000 किसान खुदकशी कर चुके हैं और बेरोजगारों को अलाउंस फराहम करने का वादा करते हुए धोखा दिया गया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि क्या यही सुनहरा तेलंगाना है। కేవలం 5 సంవత్సరాలే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, కానీ 5 ఏళ్లలో ఎంత సాధించాడో, మీకోసం ఎంత చేశాడో మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నారు కనుకనే ఎంత అభిమానమని నాకు తెలుసు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు రుణమాఫీ చేశాడు, ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చాడు, మద్దతు ధర ఇచ్చాడు, వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేశాడు, పావుల వడ్డీకే మహిళలకు, రైతులకి రుణాలు ఇచ్చాడు. పేదింటి పిల్లలు గొప్ప చదువులు చదువుకోకపోతే వాళ్ళు ఎప్పటికీ, ఆ కుటుంబాలు ఎప్పటికీ పేదరికం నుంచి బయటికి రావని, ఉచితంగానే చదివించాలని ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ద్వారా లక్షల మందిని ఉచితంగానే చదివించారు. మీరు డాక్టర్ అవుతారా, మీరు ఇంజనీర్ అవుతారా, మీరు ఎంబీఏ చేస్తారా, మీరు ఎంసీఏ చేస్తారా, మీరు ఏది కావాలంటే అది చదువుకోండి.
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान व साबिक रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर एस राजैया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वह दस्तूर हिंद पर हलफ लेने के बाद जमहूरियत का खुलेआम कत्ल कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए राजैया ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, जहां पर तमाम तबकात को हर तरह की आज़ादी हासिल है, लेकिन इन दोनों जिम्मेदारान अपनी अनानियत के बायस जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। डूब जाने का स्थिति है। इसीलिए पूरे अपने सत्ता में है लोगों को मैं डिमांड करता हूं, यहाँ के केसीआर खुद कुछ उनको ये है तो इस्तीफा देना। वहाँ के मोदी जो इंटरनेशनल में जाके हमारा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, हमारा अच्छा डेमोक्रेसी है बोलते हैं ना, उन्हें भी रिजाइन करना है। ये देश में एक लीडरशिप पार्लियामेंट्री सिस्टम है और दूसरे तरफ से एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। ये एग्जीक्यूटिव सिस्टम में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आर द बैकबोन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल हु प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज पीपल टोटली फेल्ड। They know, they are seeing in the media, they are seeing, everybody is seeing in media, the money is being distributed openly to the people, and the people who did not get the money, they are coming on the roads and making an agitation that the amount is not being distributed to me. If this is being known to the ordinary people, this is everybody knows in the state and in the country. How come these IAS officers and IPS officers, reasonably responsible persons in the protection of the constitution, they are silent. Their eyes are closed, their ears are closed, they have become puppets of this government. This is not an healthy atmosphere, it is an unhealthy atmosphere. Today, if I am a defense minister, it does not mean that I know everything about defense. Tomorrow, if anybody has been given a charge of the external affairs minister, what are the treaties, what are the agreements made in the years passed away? Until he is been briefed by an IAS officer, he cannot know. So that means they are the backbones of the safeguard of the Indian constitution, but they are totally failed. This is very bad luck. It is just true. It is not expected from an officer. Now I demand. वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ की मां चलवसी, रियासती वजीर हरीश राव के अलावा दीगर वज़रा दयाकर राव, जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौर, सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी, कोपुला ईश्वर, इंद्रकरण रेड्डी और दीगर ने श्रीनिवास गौड़ से ताज़ियत का इजहार किया। अब नज़र डालते हैं कोरोना के कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना भर में 37,882 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 168 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से जान गंवाने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,955 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 4,072 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि हर फर्द को ग्रेटर हैदराबाद में हफ्ते से शुरू करदा कोविड वैक्सीन के 10 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान दूसरा डोज लेना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने हफ्ते को राजेंद्र नगर सर्कल में वाक़े सनराइज होम कॉलोनी में कायम करदा गश्ती टीका अंदाजी मरकज़ का दौरा किया। सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी और कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोकेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत में ज़ायदस 3 करोड़ कोविड टीके दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि टीका अंदाजी ही कोविड को फैलने से रोकने का वाहिद रास्ता है। सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी ने बताया कि शहर हैदराबाद में तकरीबन 90% शहरियों को कोरोना के टीके दिए जा चुके हैं और 150 गश्ती वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए दूसरा डोज दिया जा रहा है। ये मुहिम हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते से शुरू कर दी गई है। कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार ने बताया कि हर गश्ती वैक्सीनेशन गाड़ी एक दिन में शहर में 2 या 3 कॉलोनियों का अहाता करेगी और उन मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर्स के जरिए दूसरा डोज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गाड़ियां रोजाना 450 कॉलोनियों का अहाता करेंगी। अगर ज़रूरी हो तो टीका अंदाजी प्रोग्राम को तौसीह दी जाएगी। Not be anything better than this. Yes, sir. Yes. Because కనీసం ఎంత అయిపోతుంది
అంటే సార్ మనకి 475 కాలనీస్ టార్గెట్ పెట్టారు ఈరోజు ఎన్ని అవుతుంది కనీసం 20 సార్ అన్నీ అవుతాయి సార్ 475 కూడా షెడ్యూల్ ప్రకారం మల్టిప్లైడ్ బై హౌ మెనీ పర్ కాలనీ సార్ 50 అంటే సార్ కొన్ని చోట 18 వచ్చినాయి సార్ కొన్ని 3 ఉన్నాయి సార్ అలాగా నేను యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది అవరేజ్ సార్ 30-35 ఉంటుంది సార్ 12,000 అదర్ దాన్ ది రెగ్యులర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ कड़म मंडल के मौजूद छोटा बेलाल के 40 साल आयम गणेश ने कड़म पुलिस स्टेशन के अहाते में कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक छोटा बेलाल मौजू के एम गणेश और दीगर दो साथियों ने मुश्तरका तौर पर एक जेसीबी गाड़ी खरीदी। गुज़िश्ता 2 दिनों से जेसीबी गाड़ी के हिसाबात के सिलसिले में आपस में तनाज़ात चल रहे थे। गणेश ने मामले को कड़म पुलिस से रुजू करते हुए साथी महेश पर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसकी इतला महेश को मिली। महेश ने गणेश को मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हुए मुकदमा वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी दी। गणेश ने कड़म पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस स्टेशन के अहाते में कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी करने की कोशिश की। पुलिस को इत्तला मिलते ही गणेश को दवा पीने से रोकते हुए खानापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए कड़म एसआई राजू ने उसे निर्मल मुंतकिल किया। सिलसिला जिले के यल्लारेड्डी मंडल के अलमासपुर में एक मकामी टीआरएस कायद राधा राव शंकर ने 6 साला लड़की के साथ ज्यादती की, जिस पर पुलिस ने शंकर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही टीआरएस पार्टी ने राधा राव शंकर को टीआरएस से बरतरफ कर दिया। इस सिलसिले में सिलसिला एमएलए कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए टीआरएस के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज सिलसिला जिला बसवराज सारैया रुकने काउंसिल ने शंकर को पार्टी से बरतरफ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अलमासपुर में पेश आया ये वाक़या इंतहाई घिनौना है, पुलिस खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि वजीर केटी रामाराव और नायब सदर तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड बी विनोद कुमार की हिदायत पर शंकर को पार्टी से बरतरफ किया गया। बताया गया कि अलमासपुर ग्राम पंचायत के सरपंच का शोहर राधा कृष्णा शंकर, जो मकामी टीआरएस कायद है, उसने अपने मकान में किराए से रहने वाली एक गिरिजन खानदान की 6 साला लड़की को अपने ही घर में टीवी देखने के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया। 28 अक्टूबर की दोपहर पेश आए इस वाक़े के बाद शाम में लड़की की तबीयत बिगड़ गई, जहां डॉक्टर ने लड़की के वालिदैन को बताया कि उसके साथ ज्यादती हुई, जिस पर लड़की से पूछताछ पर लड़की ने बताया कि मकानदार ने उसके साथ गलत हरकत की। लड़की का बयान सामने आने के बाद उसके घर वालों ने यल्लारेड्डी पुलिस स्टेशन में राधा राव शंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए शंकर को गिरफ्तार कर लिया और अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। केपीएचबी के अलावा राजू नामी शख्स एक किराए के मकान में खैबागिरी का अड्डा चला रहा था। बावसूख ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने वहां धावा करके बाज़ ख़वातीन को आज़ाद करवा लिया। इस तरह दलालों और ग्राहकों को भी पकड़ा गया। वाज़ेह है कि पुलिस की जानिब से जिस्म फरोशी के अड्डों पर धावे किए जा रहे हैं। माशी तौर पर कमज़ोर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला 17 साला नौजवान ने ज़ईफ़ माँ बाप और घर को छोड़कर सड़क पर आ गया और आसानी से पैसा कमाने के लिए वो मुजरिम बन गया। इस 17 साला नौजवान ने कम उम्री में 16 जुर्म किए। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम के सरोबोजेली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान आसानी से पैसे कमाने के लिए यूट्यूब देखकर जराइम करना सीख गया। उसने एटीएम से रकम निकालने वालों को निशाना बनाते हुए मदद करने के बहाने से उनको धोखा देते हुए उनके खातों से रकम निकालना शुरू कर दिया। ये नौजवान एटीएम के बाहर ठहरकर ज़ईफ़ अफराद को एटीएम से रकम निकालने में मदद करते हुए पिन नंबर मालूम कर लेता और बड़ी चालाकी से उन्हें डुप्लीकेट कार्ड दे देता और असल एटीएम कार्ड का सरखा कर लेता। इस 17 साला लड़के ने साल 2018 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में एटीएम कार्ड के साथ घोटाले करते हुए मुख्तलिफ खातों से 10.5 लाख रुपए का सरखा करते हुए
तैयारों में घूमता और बड़े होटलों में खाना पीना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता माह चित्तूर में एक ज़ईफ़ खातून ने एक एटीएम से रकम के सरके की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने ज़ईफ़ खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरों की मदद से शिनाख्त करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसे नाबालिग होने की वजह से तिरुपति जुवेनाइल होम मुंतकिल कर दिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से भारी मिकदार में गांजा जब्त कर लिया गया। रेलवे पुलिस ने बताया कि भुवनेश्वर जाने वाली कोणार्क एक्सप्रेस से 54 किलोग्राम गांजे की जब्ती अमल में आई। एक इत्तला की रोशनी में रेलवे पुलिस ने कोणार्क एक्सप्रेस की तलाशी ली, जिसके दौरान इस गांजे को जब्त कर लिया गया, जो विशाखापट्टनम एजेंसी इलाके से ओडिशा और मुंबई को मुंतकिल किया जा रहा था। इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया जो गांजा मुंतकिल कर रहे थे। ఓకే రైట్ మంది ఆడే మెల్ల 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 अरे तीनों रमेश एक बेटे ने अपनी जिंदा मां की ताज़ियती तकरीब मुनक्किद करने की कोशिश की। ये वाक़या ज़िले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के आईटी पामुला गांव की रहने वाली वाराणसी पोशम्मा को 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। तमाम को इस खातून ने पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी शादी भी अंजाम दी। ज़ईफ़ी के बावजूद रोज़ाना वो मजदूरी के लिए जाती है। बड़ा बेटा यादगिरी माँ की किसी भी तरह की मदद नहीं करता है और वो नाफरमान है। मजदूरी से मिलने वाली रकम बेटियों और छोटे बेटे को दिए जाने के शुबे में उसकी मां से मुखासिमत हो गई। उसने झूठ फैला दिया कि पोशम्मा 19 अक्टूबर को चल बसी। 28 अक्टूबर को उसको खिराज पेश करने हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक होने वाले पेद्दा कर्मा की तकरीब मुनक्किद कराने का ऐलान करते हुए उसने अपनी मां के ताज़ियती कार्ड भी इसकी तस्वीर के साथ छपवाए और रिश्तेदारों को इत्तला भी दी कि उसकी मां चल बसी है। इस बात की इत्तला पर ज़ईफ़ मां पुलिस से रुजू हुई। उसका कहना है कि नाफरमान बेटे के खिलाफ शिकायत करने के लिए वो पुलिस से रुजू नहीं हुई, बल्कि उसने कहा कि उसकी मौत की इत्तला पर उसको हुकूमत से मिलने वाले वजीफे की रकम के बंद होने के शुबे में वो पुलिस से रुजू हुई और पुलिस को तफसीलात से वाकिफ करवाया। बाद अज़ां पुलिस ने यादगिरी को काउंसलिंग की और इंतबाह दिया कि इस तरह के वाक़े का आदा ना होने पाए। पोशम्मा ने हुकूमत से ख्वाहिश की कि उसको डबल बेडरूम का मकान फराहम किया जाए। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 2 और 3 नवंबर को तेलंगाना के अजला निज़ामबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इसी अरसे के दौरान तमाम अजला के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। 1 नवंबर को तेलंगाना के बाज़ अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। अमेरिका में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ की गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कातिल ने सीईओ को लूटने के लिए एक कैसीनो से 80 किलोमीटर दूर उनके घर तक पीछा किया और फिर गोली मार दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू जर्सी पुलिस का कहना है कि ऑरेक्स लेबोरेटरीज के सीईओ श्रीरंगा अरवपल्ली का कत्ल मंगल की सुबह किया गया था, जब वो एक कैसीनो में रात गुजारने के बाद प्लेन्सबोरो में अपने घर पहुंचे थे। काउंटी प्रोसिक्यूटर येलोंदा सिकोने और प्लेन्सबोरो पुलिस चीफ फ्रेड टर्नर ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि 54 साल के अरवपल्ली ने पेंसिल्वेनिया में एक कैसीनो में रात बिताई थी, जहां उन्होंने $10,000 यानी करीब 7,49,000 जीते थे। इस कातिल जेकाई रीड जॉन ने उन्हें कैसीनो में रकम जीतते हुए देखा था और वहीं से उसने अपने टारगेट के तौर पर चुन लिया था। आपको बता दें कि इनका अरवपल्ली का ताल्लुक हैदराबाद से है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।